Welcome to my YouTube channel. Again, I am here with the sentences, the kind of sentences बताने के लिए हूँ. मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने, फ्रेंड्स ने कहा कि हिंदी में भी इसको बताइए, तो मैं यह हिंदी में भी बताने जा रहा हूँ. जो 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने इंग्लिश में वीडियो पोस्ट किया था, अब मुझे हिंदी में बताने जा रहा हूँ शॉर्ट में. पहला जो मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस, ये एक प्लेन सेंटेंस है जो मैंने बताया था. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी नहीं है, किसी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई सजेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई एडवाइस नहीं है, और किसी प्रकार का कोई सरप्राइज नहीं है, सडन इमोशंस नहीं है, और किसी प्रकार की कोई ऑर्डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रपोजल नहीं है, और किसी प्रकार का कोई सडन सरप्राइज नहीं है, इमोशंस नहीं है. एक प्लेन सेंटेंस है जो इन सारी चीज़ों का इसमें अब्सेंस रहता है, अनुपस्थिति रहती है, तो वो असर्टिव सेंटेंस है, जिसे एक सिंपल सेंटेंस से बोलते हैं. इसके लास्ट में क्या रहता है? फुल स्टॉप रहता है. जैसे आई गो टू द मार्केट. इस तरह के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जो व्यक्ति असर्ट करता है विदाउट एनी क्वेश्चन, इसको कहते हैं असर्ट करना. मीन्स किसी चीज़ को इस तरह से बोलना जो कन्फर्मेशन, विदाउट एनी क्वेश्चन के, विदाउट एनी रिक्वेस्ट के, विदाउट एनी ऑर्डर के, विदाउट एनी कमांड के, बिना किसी कमांड के, बिना किसी ब्लेसिंग्स को एक्सटेंड किए हुए, तो सिंपल स्टेटमेंट है, जिसे सिंपल और प्लेन स्टेटमेंट कहते हैं. इन्हें असर्टिव कहते हैं. जैसे लोग कहते हैं मैं इस चीज़ को असर्ट कह के कह रहा हूँ, मतलब कि उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं, और कोई चीज़ें नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है? असर्शन है, असर्टिव है, जिसे कहा गया है. तो दैट इज हैविंग एट द एंड फुल स्टॉप. और उसका स्ट्रक्चर भी बताया था. सबसे पहले डूअर होता है, सब्जेक्ट जो काम करने वाला, देन होता है वर्ब होती है, देन होता है ऑब्जेक्ट होता है, और मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताए थे. और उसमें सब्जेक्ट इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट होता है. बी फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे कहते हैं, जो कोई चीज़ है, मैं हूँ, वे हैं, रिया है ना, दे आर, वी आर, सी इज, ही इज. तो प्रैक्टिस करिएगा. रिया एंड प्रिया आर. सो दीज सीम टू बी वेरी सिंपल, बहुत ईजी लगते हैं, सिंपल लगते हैं, बट वाइल स्पीकिंग पीपल कमिट मिस्टेक. लोग गलतियां करते हैं. सुनने में ये बहुत, इट साउंड्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं. While you are speaking, you tend to commit mistakes if you don't know the understanding of these basic things. तो होता है. सीखने में लोग कई बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, बट अल्टीमेटली वो खड़े होते हैं और वॉक करते हैं, चल देते हैं. ये इसमें होना चाहिए. फिर मैंने बताया था असर्टिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं. असर्टिव, इसको डेक्लरेटिव भी कहते हैं. जब कोई चीज़ आप डेक्लेयर कर रहे हैं असर्शन के साथ, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई कमांड नहीं है, ऑर्डर नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है, और कोई इंटरोगेशन नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है, सिंपल है, प्लेन है. उसका ऑर्डर भी मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस ऑब्जेक्ट. प्लीज राइट दीज स्ट्रक्चर्स, रिपीट द वीडियो, इनको रिपीट करके पढ़ना. आई हैव माई फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स. देन नेगेटिव बनाएंगे, आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स. ये दोनों असर्टिव हैं. सी इज रिया, सी इजंट रिया, सी इज नॉट रिया, दोनों असर्टिव हैं. सो असर्टिव और डेक्लरेटिव में दो चीजें मर्ज्ड हैं, मिक्स्ड हैं. वह है सिंपल स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट. असर्टिव में दोनों चीजें हैं, इट इंक्लूड्स बोथ ऑफ द थिंग्स. तो बहुत सिंपल एज दैट. फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट के बारे में, इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा, इंटेरोगेशन जिसे कहते हैं. इंटेरोगेशन में क्वेरीज की जाती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और क्वेश्चन पूछे दो तरीके से. देयर आर 2 काइंड ऑफ
आस्किंग क्वेश्चंस, दो तरह से पूछते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और दूसरा होता है WH वर्ड से। WH वर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन, शुरू में WH आया हुआ है इन वर्ड्स में, तो ये WH वर्ड्स भी यूज होते हैं पहले। तो वन सेंटेंस स्टार्ट्स विद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये स्टार्ट होता, किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। डू यू नो मी, हेल्पिंग वर्ब डू आ गया। डज शी नो मी, हेल्पिंग वर्ब डज आ गया। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री करती है। और मैं आपको एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी वीडियो पोस्ट करूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्री होना बहुत कंपलसरी है। तो अभी मेरा इंटेंशन है कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस को मैं कन्वे कर दूं। देन नेक्स्ट लेवल पे आप जाएंगे तो जैसे वेयर डू यू लिव, सो वेयर स्ट्रक्चर, पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया जिसमें आप वेयर वर्ड यूज कर रहे हैं। वेयर डू यू लिव, तो वेयर से शुरू हुआ। डू यू लिव, ये क्या है? डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? आप क्या जानते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं। तो हिंदी में क्लियरली बता रहा हूं पूरी क्लैरिफिकेशंस के साथ कि जब आप वर्ड को शुरू में क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, कहां शुरू में यूज करते हैं, तो जब शुरू में क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं तो क्या करते हैं आप? उनमें इन वर्ड्स की मीनिंग नहीं लिखते, क्या की व्हाट नहीं लिखते। क्या आप जाते हैं, कब आप जाते हैं, क्यों आप जाते हैं, कहां आप जाते हैं, कैसे आप जाते हैं, ठीक है ना? हाउ डू यू गो, वाई डू यू गो, व्हेन डू यू गो, वेयर डू यू गो। तो आप कहां जाते हैं, कहां वर्ड जो है वो शुरू में नहीं आ रहा। क्या आप जाते हैं, डू यू गो। क्यों आप जाते हैं, ठीक है ना, क्यों आप जाते हैं में यूज होगा। आप क्यों जाते हैं, वाई डू यू गो, ठीक है ना, आप क्यों जाते हैं, वाई डू यू गो। आप कहां जाते हैं, वेयर डू यू गो। तो हिंदी में सिंपल जो लोग, जिन लोग स्टूडेंट्स उन्होंने पूछा मेरे को, तो मैं उनको बता रहा हूं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, बिकॉज मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहा, तो मुझे पूरा क्लैरिफिकेशन के साथ पता है कि क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टैंड होती हैं, खड़ी होती हैं। तो उसमें यह समझना है कि क्या अगर शुरू में आ रहा है तो जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किसको, किनको, ठीक है ना, कितना सारा, हाउ मच, हाउ मेनी। तो ये इनकी इंग्लिश शुरू में स्टार्टिंग जब होती है तो नहीं बनाते, जब ये बीच में आते हैं। वे कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव, वे क्यों यहाँ रहते हैं, वाई डू दे लिव हियर। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज हो रहा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, कि जब आप हिंदी का कोई सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश समझ रहे हैं तो आपको ये समझना है कि बीच के जो सेंटेंस आ रहे हैं, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड अगर आप बिगिनर हैं तो। क्योंकि जो फ्रेमिंग होती है सेंटेंसेस के, स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वे दे प्ले अ मेजर रोल, बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। और लोग आज तक उन्होंने जॉब भी कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो फ्रैंकली आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा अगर आप बेसिक्स नहीं समझते। डायरेक्ट मैं अगर आपको सीधे ले जाऊं जंप करके कि मैं आपको रोल प्ले ड्रामा बताऊं, रोल प्ले बताऊं, जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस है इंग्लिश की, तो फ्रैंकली वो बेसिकली क्या होगा, बहुत पेनफुल हो जाता है बाद में, क्योंकि आप गलतियां करते रह जाते हैं। तो अभी बेसिक में समझिए, एंड लेटर ऑन वी विल कन्वर्ट द क्लासेस इनटू कंप्लीट इंग्लिश बैकग्राउंड। फिर मैं बात कर रहा था कि दो तरीके से बनाते हैं। एक WH वर्ड्स शुरू करके जो बीच में आते हैं हिंदी में, उन्हें शुरू में रखते हैं। अगर वे शुरू में आ रहे हैं, क्या आप सीखते हैं, डू यू लर्न। अब क्या, कब, कहाँ शुरू में आएगा, तो इनकी इंग्लिश नहीं बनाएंगे, उस टेंस को समझेंगे कि वह टेंस कौन सा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जो आंखों के सामने चल रहा है, इज एम आर आएगा।
हेल्पिंग वर्ब के साथ, जहाँ पे पहले आ रहा है क्वेश्चन वर्ड और बीच में आ रहा है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू है तो आर आ जाएगा, दे है तो आर आ जाएगा, सी है शी के बारे में बोलते इज आ जाएगा, ही के बारे में बोलना है तो इज आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ये स्ट्रक्चर समझने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, दोनों हो गए इम्परेटिव सेंटेंस, दैट इज वेरी, हाँ टू मोर थिंग, हाउ मच टाइम डू यू नीड, ठीक है ना, आई नीड अ लिटिल टाइम। तो मैं डिटरमाइनर्स भी पढ़ाऊंगा एक्चुअली आपको, तो उसमें आप ये सीख पाओगे। नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस आता है, असर्टिव ऑब्लिक डेक्लरेटिव, देन इंटेरोगेटिव एंड देन कमिंग टू इम्परेटिव सेंटेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। यहाँ पे ऑर्डर अलग अलग थे, देखिए डिक्लेरेटिव और असर्टिव का अलग था, यहाँ पे इंटेरोगेटिव का अलग था जब आप क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, एंड देन जैसे आप यहाँ पहुँचते हैं इम्परेटिव में तो वर्ब से शुरू हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं, वर्ब, गो टू योर होम, ये ऑर्डर है या तो सजेशन है, इसे समझना है कि कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग। अगर आपका कि अथॉरिटी बोल रही है, अथॉरिटी में रहने वाला कोई व्यक्ति प्रिंसिपल बोल रहा है, अगर कोई ऑफिसर बोल रहा है, मैनेजर बोल रहा है, या घर का कोई ओनर बड़ा एल्डर बोल रहा है, तो भी ये ऑर्डर है। आपका एल्डर कोई बोल रहा है और अगर कोई इक्वल एज में है तो उसे एज एन एडवाइस लेंगे, एडवाइस है वो। सो एडवाइस और ऑर्डर में बस इतना सा अंतर है कि लेबल क्या है, क्या अथॉरिटी बोल रही है, क्या मेरे घर का फैमिली का ओनर एल्डर बोल रहा है, या फिर यंगर बोल रहा है, या इक्वल बोल रहा है। दोनों में डिफरेंस समझना कि आपने उठा करके वही समझ लिया कि ये छोटा है मेरे से, मुझे ऑर्डर दे रहा है। सो डोंट वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। तो वहाँ पे एडवाइस हो जाएगी, एडवाइस छोटा भी दे सकता है और एडवाइस इक्वल एज का भी दे सकता है, आपको यह समझना। अब नेक्स्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट, प्लीज सिट डाउन, प्लीज को रिमूव कर दीजिए, ऑर्डर बन जाएगा सिट डाउन। तो सिट डाउन ऑर्डर हो गया। और बोल कौन रहा है, टीचर बोल रहा है, ऑफिसर बोल रहा है, मैनेजर बोल रहा है, ओनर बोल रहा है, या कौन बोल रहा है, तो वो ऑर्डर हो जाएगा। इफ एल्डर्स आर स्पीकिंग, इफ अथॉरिटीज आर स्पीकिंग, इफ ऑफिसर्स आर स्पीकिंग, if the people of your age are speaking, then that is a suggestion and that is an advice. ये हो गया। देन है ऑर्डर, पहले मैंने वर्ब से शुरू होता, प्लीज से रिक्वेस्ट शुरू होता, एंड देन जो है नेक्स्ट होता है जो लेट से शुरू होता है, वो भी ऑर्डर है। लेट भी एक वर्ब है। सपोज करिए कोई जा रहा है, किसी ने रोक लिया और आपने ऑफिस में बैठे हो, आप अथॉरिटी हो या कोई एल्डर हो या कोई ऑफिसर हो, आपने देख लिया और आप बोलते हैं इशारा करके लेट हिम गो। सो यहाँ पे लेट ऑर्डर है, कंप्लीटली लेट, प्लीज लेट मी गो, ये ऑर्डर है। अंडरस्टैंड दिस। जैसे ही प्लीज को जोड़ा, आपने ऐड किया, तो वो ऑर्डर बन गया, और सॉरी वो रिक्वेस्ट बन गया, और जैसे ही लेट के साथ शुरू कर दिया तो वो ऑर्डर बन गया। सो लेट मी गो, लेट देम गो, लेट अस गो। जब कई लोग साथ में हैं, जा रहे हैं, लेट अस गो, हमें जाने दीजिए, लेट मी गो, मुझे अंदर आने दीजिए, ये हो गया। और अगर कोई बोल रहा है कि लेट हिम गो, लेट मी गो मीन्स आप किसी पर्सन से डायरेक्टली बोल रहे हो, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है वहां पे, तो आप उससे कहते हैं कि प्लीज डोंट इंटरवीन, लेट मी गो, मुझे जाने दो, इंटरवीन मत करो। दोनों सिचुएशंस अलग है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। देन वेरी वेरी बेसिक चीजें हैं ये। लेट हिम कम इन, ये बिल्कुल भी
सजेशन नहीं, एडवाइस नहीं, ये ऑर्डर है। यहाँ पर 3 पीपल हैं, सपोज कर लीजिए कि 2 लोग वहां पर हैं जिनसे बात हो रही है, कोई कह रहा है डोंट गो, मत जाओ, इट इज़ नॉट परमिटेड, और किसी अथॉरिटी ने, ऑफिसर ने, मैनेजर ने, HR मैनेजर ने, CEO ने, किसी ने भी देख लिया, एल्डर ने बोल दिया लेट हिम कम, तो ये ऑर्डर है। हु इज स्पीकिंग, एट व्हाट टाइम इज स्पीकिंग, एंड व्हेन इट इज स्पोकन। बहुत फ्रैंकली प्रैक्टिकल होकर समझना, बेसिक चीजें। देन हम आएंगे प्रपोजल पे। प्रपोजल पे जब आएंगे तो लेटस से शुरू हो जाएंगे सारे सेंटेंसेस, लेटस 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 लेटस। ये प्रपोजल है दैट यू एक्सटेंड और गिव टू अदर पर्सन, एंड इट डज नॉट मैटर वेदर ही एक्सेप्ट्स इट और रिजेक्ट्स इट। वेदर वो एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने एक प्रपोजल दिया है और प्रपोजल को अप्रूवल भी मिल सकता है और डिसअप्रूवल भी हो सकता है। तो प्रपोजल को हम किससे शुरू करते हैं? लेट अस से। लेट अस टॉक। आपने अपने फ्रेंड से कहा लेट अस टॉक, आपने उसको प्रपोज किया टॉक करने के लिए। लेट अस टॉक समथिंग फैंटास्टिक। लेट अस डिस्कस about a debate, let us discuss about a topic, let us debate something, let us speak all of a sudden। so ये चीजें प्रपोजल हैं जो आप किसी को एक्चुअली प्रपोज कर रहे हैं, और ये अगला एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है, इट इज कंप्लीटली ऑन हिम। अगर वो विलिंग है, एग्री करता है तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट भी कर सकता है, बट दैट इज नॉट द इंटेंशन। वी हैव टू अंडरस्टैंड लेटेस्ट प्रपोजल है। आगे चलकर जब मैं आपको अगले वीडियो डालूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बेसिक्स मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस टॉक समथिंग, लेट अस टॉक अबाउट बिजनेस, लेट अस लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, लेट अस डेवलप आवर पर्सनैलिटी। प्रपोजल है। इफ यू डोंट एग्री, I will develop myself, but I am at least giving a proposal that can be accepted, that can be, or it can be rejected depending upon the person कि वह अप्रूव करता है, डिसअप्रूव करता है। तो यह हो गया। तो यहां पे एक चीज हुई, पहला हो गया हमने ऑर्डर दिया। कमांड मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज होते हैं। ओपन द फायर, ये कमांड है, ये ऑर्डर बिल्कुल नहीं है मिलिट्री सर्विसेज में। और सिंपल लोगों के लिए मींस अदर ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस के लिए ये क्या है? ऑर्डर है। मिलिट्री, अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री को छोड़कर। अब चलिए, ये हो गया हमारे कंपोनेंट्स। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, देन ऑर्डर विद लेट, देन प्रपोजल विद लेट अस। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है वह होता है सडन सरप्राइज का, इमोशंस का। सडन इमोशंस जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। चाहे वो आप किसी की विक्ट्री पर जब काफी हैप्पी होते हैं तो जो इमोशंस होते हैं वो हैप्पी भी हो सकते हैं, सैड भी हो सकते हैं, जॉयस भी हो सकते हैं, उसमें प्लेजर भी रहता है और उसमें डिसप्लेजर भी रहता है, डिसअपॉइंटमेंट भी रहता है, सैडनेस भी रहती है। इमोशंस कैन बी ऑफ एनी काइंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। अब हमें ये समझना, लेकिन ये समझना कि सडन इमोशंस हैं, ये कोई प्री प्लान नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्लानिंग नहीं है, ये सडन रिसर्फेस होते हैं, अपीयर होते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये शुरू कैसे होते हैं? व्हाट वंडरफुल बिल्डिंग, व्हाट मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। कमेंट्री आप सुनते हैं, वाओ स्प्लेंडिड शॉट, वंडरफुल बाउंड्री फॉर 4। देखिए, सीखिए, कमेंट्री सुनिए, देखिए कमेंट्री कैसे की जाती है, कैसे उसमें होता है। वाओ व्हाट मैसिव शॉट, वाओ एक्सक्लेमेटरी रिमार्क,
फिर अब बाद में नहीं यूज करना है एक्सक्लेमेशन। वन टाइम एक्सक्लेमेटरी यूज करा है, देन उसके फर्दर पार्ट्स में, उसके बाद में लास्ट में हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क पुट नहीं करना है, फुल स्टॉप लगाना है। अलास ही इज डेड, बड़े दुख की बात है वो मर गया। ALAS, देन अ वर्टिकल लाइन एंड डॉट। मे के साथ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मे के साथ भी क्या होता है, सॉरी ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके बाद बताऊंगा थोड़ा सा सीक्वेंस, बिकॉज आई डोंट हैव अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, मैं उससे नहीं पढ़ाता हूँ। तो ये सीक्वेंस जो है उसको आप ऐसा समझ लेना, एक्सक्लेमेटरी मैं पहले बता रहा हूँ और इसके बाद की जो टीचिंग है वो ऑप्टेटिव आएगी। चलिए लेट अस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ब्रेवो, एक्सक्लेमेटरी मार्क, वर्टिकल लाइन डॉट, यू हैव डन वेल, अब फिर से नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप। ब्रेवो के साथ लग गया, ये एक्सप्रेशन है, सडन सरप्राइज वो है, सरप्राइज है विक्ट्री का, तो ब्रेवो बहादुरी का परिचय जो, ठीक है ना। देन व्हाट अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, कितनी भव्य बिल्डिंग है, लास्ट में आएगा एक्सक्लेमेटरी, व्हाट के साथ नहीं आएगा, ठीक है ना। हुर्रे, हुर्रे में हुर्रे के साथ एक्सक्लेमेटरी आ गया, वी हैव वन, हम जीत गए। तो हुर्रे के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज हुआ, वर्टिकल लाइन, नीचे डॉट और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ये भी समझना है, हम आपको होलिस्टिक डेवलप करना चाहते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो आपका, ना केवल लिखने। मैंने आपको पहले बताया स्पोकन 4 चीजों से बनता है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये होता है LSRW फार्मूला। सो राइटिंग में अगर हम पीछे चले गए, इफ वी डोंट नो हाउ टू राइट, हाउ टू यूज पंक्चुएशन मार्क्स, सो ऑफिसर्स विल ऑलवेज अंडरलाइन योर मिस्टेक्स, देन यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट अप्रिसिएटेड। कोई आपको अप्रिसिएट करे, एडमायर करे, इसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो प्रिपरेशन कीजिए, अभी तैयारी कीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपके लिए ये चीजें जरूरी हैं, ठीक है। आप समझ जाएंगे। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस बताता हूं, जब आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं और रिटर्न में आप कुछ नहीं चाहते, ऐसा कौन करता है? आपकी मदर कर सकती हैं, आपके फ्रेंड्स कर सकते हैं, आपके एल्डर्स कर सकते हैं, आपके फादर कर सकते हैं, और आपके वेल विशर्स कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स यही लोग देते हैं। आपका एनिमी जो है वो कभी आपको ब्लेसिंग्स नहीं देगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर एक्सटेंडेड, मीन्स जो शेयर किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, वे क्या होते हैं? ब्लेसिंग्स को कन्वे करते हैं। ब्लेसिंग्स है ना, मे यू बी विक्टोरियस, विजयी भव, जीत तुम्हारी हो, ये ब्लेसिंग्स हैं। पहले जब कोई फीट टच करता था एल्डर्स का तो यही कहा करते थे। देन फिर मे यू बी हैप्पी, ये भी ब्लेसिंग्स है ना। मे यू बी लकी, मे यू बी फॉर्चुनेट, भाग्यशाली रहो। मे यू बी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, ये ब्लेसिंग्स हैं और सारी मे के साथ स्टार्ट हो रही हैं। तो ये ब्लेसिंग्स ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसे आपकी ब्लेसिंग्स को बताने के लिए आप मे से शुरू करते हैं। मे के बाद वो पर्सन आता है जिसके लिए आप ब्लेसिंग्स देते हैं। मे यू, मे ही, मे शी, ठीक है ना। मे शी बी लकी, मे दे बी लकी, वे भाग्यशाली, उनका लक अच्छा हो, भाग्य उनका साथ दे। मे लक फेवर यू, अब यहां पे फेवर्स और ये यूज नहीं करेंगे, मे यूज हो गया है, और इट कन्वेज द ब्लेसिंग्स एंड द, आपकी डिजायर क्या है? रिटर्न की नहीं है। आपकी डिजायर जब किसी और के लिए, के बेटरमेंट के लिए होती है, तो ये क्या कहलाती है? ऑप्टेटिव कहलाती है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। Dear friends, they are very important sentences. And thereafter, as soon as I teach you the kind of,
other grammatical portions to develop your fluency. लोग कहते हैं नहीं बेसिक्स नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट बी अप्रिसिएटेड, आपको अप्रिसिएट और एडमायर नहीं किया जाएगा इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि आपकी राइटिंग, आपका पंक्चुएशन, आपकी स्पीकिंग. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यू विल डेवलप. और दोस्तों, आप निश्चित रूप से, मेरी उम्मीद है आप सीखेंगे अगर आप काफ़ी ऑब्जर्वेंट बन करके. व्हाट डज इट मीन बाय ऑब्जर्वेंट? ऑब्जर्वेंट पर्सन को अपनी सराउंडिंग में या उसके सामने जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने की क्लोजली कैपेसिटी होती है, उसकी एबिलिटी होती है कि बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके वो सीख लेता है. तो ये होना चाहिए. और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ये नहीं है तो फ्रैंकली आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा, डिस्पोंडेंसी का सामना करना पड़ेगा, और आपको डिसप्लेजर मिलेगा, अनहैप्पीनेस मिलेगी. इसलिए मे गॉड ब्लेस यू, फिर ऑप्टेटिव यूज किया, मे गॉड ब्लेस यू विद वंडरफुल ब्रेन, विद क्रिएटिविटी, विद इनोवेशन एंड विद द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, with the great future. May you be prosperous. May your life be very splendid and wonderful.